गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हो कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप घर पे रह के अपना ज्ञानवर्धन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई आप करोगे। तो हम भारत की जनगणना के बारे में पीछे पढ़ रहे थे। हमने सेंसस ऑफ इंडिया के 2011 के विभिन्न आंकड़ों के बारे में हमने अपनी स्टडी की, जिसमें हमने पाया कि कहाँ पे साक्षरता किन राज्यों में ज्यादा है, कम है, पहले नंबर पे कौन है, सबसे लास्ट पे कौन है, लिंगानुपात में कौन सा राज्य कहाँ पे है, धर्म में, भाषा में व अन्य कारकों में कौन सा राज्य कहाँ पे आता है। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज हरियाणा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम हरियाणा के सेंसस 2011 की चर्चा करेंगे। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हम हरियाणा के संदर्भ में केवल इसको देख रहे हैं। हम किन किन कारकों का अध्ययन करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता दर, धर्म, जनसंख्या घनत्व, गांव, टोटल विलेज, टाउन्स और हाउस होल्ड, हम इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। मैं आपको ये बिल्कुल आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इनके अंदर से बहुत बार कई प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के अंदर, एस्टेट के अंदर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एस्टेट में हरियाणा जी के 10 नंबर की आती है। तो आज हम इनके बारे में, अलग अलग कारकों के बारे में केवल हरियाणा के संदर्भ में पढ़ेंगे और भारत में भी देखेंगे कि हरियाणा का जो यहाँ पे इंडिकेटर है वो हरियाणा में क्या है, भारत में क्या है। इसलिए हमने हेडिंग को हरियाणा, भारत और डिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हम हरियाणा का सभी इंडिकेटर देखेंगे, भारत के बारे में देखेंगे और हरियाणा के जिलों में क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा अभिप्राय रहेगा जनसंख्या वितरण से। जनसंख्या वितरण, हरियाणा में कुल जनसंख्या कितनी है, भारत में कितनी है, विभिन्न जिलों में कितनी है। जैसा कि आप जानते हो कि 2011 सेंसस के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है। इसको याद करने का तरीका यही रहेगा, 253, 514, 62। ये आप इस तरीके से इसको आंकड़े के रूप में पूरा याद रखेंगे। यदि आप सोचते हो 253 और 462 याद रख लें, तो यहाँ पे भी 51 में भी बदलाव दे देते हैं पेपर के अंदर, 50, 49 इस तरह से लिख देते हैं। तो 2,53,51,462। जबकि भारत का जनसंख्या कितना है, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया 1,21,08,54,977 है। इन दोनों को आप इसी संदर्भ में याद रखोगे। तो ये हरियाणा की कुल जनसंख्या है, इसके ऊपर सवाल दे दिया जाता है, ये भारत की कुल जनसंख्या है। अब हम देखें इसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट में देखें कि हरियाणा में हाईएस्ट पॉपुलेशन किस जिले में है और लोवेस्ट पॉपुलेशन किस जिले में है। हम एच नाम रख देते हैं, एल नाम रख देते हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट। हाईएस्ट जनसंख्या जैसा कि आप जानते हो हरियाणा की फरीदाबाद में है, अराउंड 17 लाख है, और सबसे लोवेस्ट आप जानते हो पंचकुला की है, लगभग 5,60,000 है। तो ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हरियाणा की किस जिले की है और सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, पंचकुला। इसी तरह हम भारत में भी देख सकते हैं, हरियाणा भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, अराउंड 19 करोड़ के आसपास 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और सबसे कम कहाँ की है, आप कह सकते हो सिक्किम की, लगभग 5.5 लाख। तो हम इसके बारे में देख रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, सबसे कम कहाँ है, हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोवेस्ट है। तो ये पॉपुलेशन के बारे में है। पॉपुलेशन हरियाणा की कुल इतनी है, हम पॉपुलेशन में 18वें नंबर पे आते हैं, 18वां रैंक है हमारा पॉपुलेशन, कुल पॉपुलेशन में। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इस तरह से 18वें नंबर पे हरियाणा आता है जनसंख्या के आकार में। इसी तरह हम अब क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, एरिया के बारे में देखते हैं। जैसा आप जानते हो कि हरियाणा का एरिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और हम क्षेत्रफल के आधार पर 21वें नंबर पे आते हैं, हमारा 21वां रैंक है। ये आंकड़ा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। यदि इस आंकड़े में वर्तमान समय में देखोगे तो जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा है, वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो यहाँ पे 20 आंसर आएगा लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। हम अब क्षेत्रफल के आधार पर 20वें नंबर पे आते हैं, 20वां हमारा रैंक है। लेकिन हम 2011 सेंसस की चर्चाएं कर रहे हैं और कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो वो 2011 सेंसस के संदर्भ में ही पूछा जाएगा। लेटेस्ट आंकड़ों की कोई विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि सेंसस ही हमारे पास सबसे मुख्य स्रोत है।
तो 44,212, 32,87,263 हमारा 21वां रैंक, जबकि कुल पॉपुलेशन में हमारा 18वां रैंक। हम जिलों की बात करें, सबसे ज्यादा किस जिले में है पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, सिरसा आएगा। पहले भिवानी था, लेकिन भिवानी से जब दादरी अलग किया गया है तो भिवानी का नंबर नहीं रहा है। सबसे बड़ा सिरसा है और सबसे छोटा फरीदाबाद है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये था डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इसी के साथ अब हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ से हमारा अभिप्राय है कि पर ईयर, पर एनम और पर डिकेड, पर प्रति वर्ष और प्रति 10 साल के अंतराल के ऊपर कुल बढ़ने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो हम यहाँ पे डिकेडल की चर्चा कर रहे हैं। तो आप जानते हो हरियाणा का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, वो 19.9 है, जो भारत के डिकेडल ग्रोथ रेट से कहीं अधिक है। भारत का 17.7 है, जबकि हरियाणा का 19.9 है। हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर भारत से अधिक है। इन दोनों आंकड़ों से भी सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि इससे पिछले स्टेट में पूछा गया था कि हरियाणा की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी है, ये राइट आंसर आएगा, प्रतिशत में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम यदि डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा है, गुरुग्राम है, अराउंड 74% है यहाँ पे। इसका मूल कारण है कि गुड़गांव एक सैटेलाइट टाउन के रूप में उभर रहा है, दिल्ली के एक उपनगर के रूप में उभर रहा है, और गुड़गांव एक इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, जहां से काम के लिए असंख्य माइग्रेट्स जाते हैं। काम के सर्च के अंदर बहुत सारे लोग विभिन्न जिलों से, विभिन्न दूसरे राज्यों से गुड़गांव में आके रहते हैं, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन साइज ज्यादा है। यदि हम कम की बात करें तो झज्जर आएगा, जहां पर अराउंड 7.5% ही है जनसंख्या वृद्धि दर। डिकेडल में हम बात करें तो ग्रोथ में क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा का ग्रोथ ये है, भारत का ये है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहाँ है, गुरुग्राम, सबसे कम कहाँ है, झज्जर। और यदि हम बात करें कि जिस तरह से हम कुल पॉपुलेशन में 18वें रैंक पे हैं, कुल क्षेत्रफल में हम 21वें रैंक में हैं, तो ग्रोथ में हमारा 11वां रैंक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं आपको रैंक, जिले और भारत के संदर्भ में बता रहा हूं। यदि हम यहाँ पे, जैसे हम कह रहे थे कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है, इसी तरह से हम क्षेत्रफल में बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा यहाँ पे गोवा हो जाएगा। यदि हम ग्रोथ की बात करें तो आपको पता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ मेघालय की है और सबसे कम नागालैंड की है। तो यहाँ पे इंडिया के संदर्भ में हम राज्यों की बात करेंगे, हरियाणा के संदर्भ में हम जिलों की बात करेंगे। तो ये था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी हम आगे देखते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो की हम बात करें तो दोनों तरह का सेक्स रेशियो है, जैसे हमने सेंसस ऑफ इंडिया के लेक्चर में किया था। ओवरऑल सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो, कुल लिंगानुपात क्या है, जिसमें एडल्ट लिंगानुपात भी कहा जाता है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लिंगानुपात को शामिल किया जाता है, और एक है चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसमें शिशु लिंगानुपात को शामिल किया जाता है। सेक्स रेशियो की बात करें हम 2011 के अकॉर्डिंग, तो हरियाणा का 879 है और भारत का 940 है, और हमारा सबसे लास्ट रैंक है 29वें नंबर पे आते हैं हम। यदि 29 राज्यों की बात करें तो 29वां रैंक है। 28 राज्यों की बात करें जम्मू कश्मीर को हटाकर तो हमारा 28वां रैंक है। तो 879 है हरियाणा का, 940 है भारत का। यदि हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सेक्स रेशियो में सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो है हाईएस्ट मेवात का है 907। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोवेस्ट की बात करें, हाईएस्ट है, लोवेस्ट है। लोवेस्ट हमारा सबसे ज्यादा गुरुग्राम का है 854। यहां से लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यदि हम, ये तो है ओवरऑल सेक्स रेशियो, अब हम करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। 0 से 6 साल का जो सेक्स रेशियो है उसे चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। हरियाणा का ये बहुत कम है 830, जबकि भारत का ये 930। यहां बहुत बड़ा अंतराल है, अराउंड 100 का, जबकि यहां पे 100 का नहीं था। तो ये 830 है, 930 है। हमारा यहां पर भी 29वां रैंक है, सबसे लास्ट रैंक पे हम हैं। यदि हम हाईएस्ट लोवेस्ट की डिस्ट्रिक्ट की बात करें शिशु लिंगानुपात की, तो हाईएस्ट मिलता है मेवात में फिर से 906,
और लोवेस्ट मिलता है यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा झज्जर के अंदर 874। तो ये देखिए वाइटल गैप है यहाँ के ऊपर। ओवरऑल सेक्स रेशियो ये है, और मेवात, गुरुग्राम, फिर मेवात और झज्जर में 874 है, जो हरियाणा के 830 से बहुत ज्यादा कम है। तो ये बहुत बड़े चिंता का विषय है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा का गड़बड़ाता जा रहा है। यही मूल कारण है कि प्रधानमंत्री को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने ऐसी लोकेशन को चूज किया जिसमें उन्होंने महसूस किया कि हरियाणा एक आर्थिक और कृषि और उद्योग के अंदर बहुत अग्रणी राज्य है, जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो हम यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की, और उसके जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत सराहनीय हैं। 2021 के नए सेंसस के अंदर हमें पता लगेगा कि हरियाणा का सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो किस तरह से ऊपर बढ़ा है। तो यहाँ पे मेवात, गुरुग्राम, मेवात, झज्जर को आप ध्यान से याद रखें। इसी के साथ साथ हम देखते हैं लिटरेसी को। लिटरेसी हरियाणा की देखी जाए तो 76.6 है, जबकि हम देखें भारत की 74.04 है। हरियाणा जो भारत का जो साक्षरता दर है उससे हरियाणा का साक्षरता दर कहीं अधिक है। तो यदि हम बात करें कि हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, हाईएस्ट गुरुग्राम अराउंड 84% है, और सबसे लोवेस्ट कहाँ की है, मेवात की है 54%। ध्यानपूर्वक देखने की बात है, मेवात में सबसे कम साक्षरता दर है, जबकि सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो मेवात में सबसे अधिक है। इसी में से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, सीधा सवाल पूछ लिया जाए, सबसे अधिक साक्षरता दर गुरुग्राम, सबसे लोवेस्ट हम कहें मेवात। भारत की कितनी है 74.04, हरियाणा की कितनी है 76.6। तो इसी के संदर्भ में कई बार पूछ लिया जाता है एचएसएससी के अंदर। कुछ पेपर मैंने अध्ययन किए और पाया कि इस तरह से सवाल दे दिया जाता है कि हरियाणा में किस जिले की पुरुष साक्षरता दर अधिक है, महिला साक्षरता दर अधिक है, महिला साक्षरता दर कम है। तो उसके अंदर भी हम देखते हैं एक बार, यदि हम मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट है वो रेवाड़ी में है, और लोवेस्ट है मेवात के अंदर है। यहाँ पे आंसर चेंज हो गया है, गुरुग्राम था और मेवात था, यहाँ पे मेवात लोवेस्ट में, और यहाँ पे रेवाड़ी और मेवात हो गया है। इसी तरह से यदि हम फीमेल की बात करें, फीमेल लिटरेसी रेट की, महिला साक्षरता दर की, तो यहाँ पे पहले नंबर पे गुरुग्राम आएगा और लास्ट नंबर के ऊपर मेवात रहेगा। जो का तो आंकड़ा है जो कुल साक्षरता दर का है, जबकि जैसे ही पुरुष साक्षरता दर की बात आई तो रेवाड़ी और मेवात यहाँ पे आंसर में निकल आए हैं। तो ये हमारा सेक्स रेशियो का, चाइल्ड सेक्स रेशियो का और साक्षरता दर का, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर की बात थी। तो अगला हमारा इंडिकेटर रहेगा रिलीजन। रिलीजन की हम बात करें, केवल हरियाणा की सीधी बात कर रहे हैं हम, डिस्ट्रिक्ट और इंडिया को हटा के। हरियाणा में जो सर्वाधिक पॉपुलेशन है वो हिंदू की है, 87% हिंदू हैं, मुस्लिम 7% है। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो कम्युनिटी है वो 5% है, और अदर्स में 1% आ जाएंगे। अदर्स में चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सब शामिल हैं। तो सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है हरियाणा में, मुस्लिम 7% है। मुस्लिम यदि बहुल की बात करें तो पलवल और मेवात में अधिक है, वहां पर कुल पॉपुलेशन का 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। सिख बात करें तो 5% है, अदर्स बात करें तो 1% है। तो ये रिलीजन का कंपोजिशन है हरियाणा का, जिसमें से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। इसी के साथ साथ हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व होता क्या है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कुल रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, 573 है 2011 के अकॉर्डिंग, जबकि भारत का 382 है। हमारा यहाँ पे 11वां रैंक है। हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत के किस राज्य के है, अंदर है, बिहार के अंदर है 1102। सबसे कम किसके अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है केवल 17। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। यदि हम जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जो और लोवेस्ट, हाईएस्ट सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है 2202 के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है। लोवेस्ट हम बात करें सिरसा के अंदर है केवल 303। यहाँ पे गैप देखिए आप,
ये सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, ये सबसे बड़ा है, तो रिवर्स आंकड़े निकल के आ रहे हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो कम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम 11वें रैंक पे हैं, हमारा 573 है, भारत का 382 है, हाईएस्ट फरीदाबाद में है जनसंख्या घनत्व और सबसे कम सिरसा के अंदर है। तो इनके बाद में हमारे पास 3 इंडिकेटर बनते हैं, विलेजेस, टाउन और हाउस होल्ड। इनका जो अध्ययन हम केवल हरियाणा के संदर्भ में करेंगे, क्योंकि विलेजेस, टाउन्स और हाउस होल्ड का हम भारत के संदर्भ में अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रहेगा और हरियाणा रहेगा। विलेजेस की बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे कुल 6848 गांव थे, जिनमें ग्राम पंचायत भी शामिल है और बिना ग्राम पंचायत के गांव भी, बासित और अबासित दोनों प्रकार के गांव इसमें शामिल हैं। यदि हम बात करें कुल विलेजेस हमारे 6848 हैं। हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट जो गांव है वो किस जिले में है और लोवेस्ट गांव है वो किस जिले में है। तो यमुनानगर के अंदर सबसे हाईएस्ट है, 636 गांव है कुल, और रोहतक में सबसे कम है, केवल 143 गांव है रोहतक के अंदर। तो यमुनानगर में सबसे ज्यादा गांव रहेंगे 636 और रोहतक में सबसे कम रहेंगे 143। और कुल हरियाणा की विलेजेस कितनी है? 6848। इसी के साथ साथ हम टाउन्स का देखते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा में कुल टाउन 154 है, 154 है, जिनमें बड़े और छोटे दोनों तरह के टाउन शामिल हैं। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा टाउन कहाँ पे हैं, हाईएस्ट टाउन्स की बात करें तो अंबाला के अंदर आएंगे। अंबाला के अंदर कुल 15 टाउन्स हैं जो हरियाणा में सबसे ज्यादा हैं। लोवेस्ट की बात करें तो फरीदाबाद आएगा। फरीदाबाद के अंदर केवल 3 टाउन हैं, 3 टाउन्स, और टोटल टाउन हरियाणा में कितने हुए? 154। अंबाला में सबसे हाईएस्ट 15 और फरीदाबाद में लोवेस्ट। यह क्वेश्चन एक बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्लरिकल एग्जाम में पूछा गया, हरियाणा के किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा टाउन्स हैं, तो अंबाला आंसर आएगा यहाँ पे। इसी के साथ साथ हम हाउस होल्ड देखते हैं। हाउस होल्ड से हमारा अभिप्राय कुल घरों से है, कुल हरियाणा में घर कितने हैं और किस जिले में ज्यादा और किस जिले में कम है। तो हाउस होल्ड की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो गांव आएंगे हाउस होल्ड वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम के अंदर लगभग 5,23,000 टोटल घर हैं। यदि हम सबसे कम की बात करें तो पंचकुला आंसर आएगा। पंचकुला के अंदर सबसे कम घर हैं, लगभग 40,123 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के आंकड़े थे इस लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, रिलीजन, डेंसिटी, विलेजेस, टाउन्स एंड हाउस होल्ड सबका अध्ययन हरियाणा और भारत और डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में किया। हमने हरियाणा में सब आंकड़े बताए, इनमें से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। हमने भारत के सभी आंकड़े बताए सेंसस ऑफ इंडिया के संदर्भ में, ये भी इनसे पूछ लिया जाता है। फिर हमने भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, कम जनसंख्या वाला, ज्यादा वृद्धि वाला, कम वृद्धि वाला राज्यों की चर्चाएं की सबके संदर्भ में। फिर हमने हरियाणा के जिलों की चर्चा की, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। तो ये हमारा पूरा सेंसस ऑफ हरियाणा का लेक्चर था, जिसमें हमने लगभग 8 या 9 इंडिकेटर के बारे में अध्ययन किया। तो सेंसस ऑफ इंडिया और सेंसस ऑफ हरियाणा दोनों लेक्चर हमारे कंप्लीट होते हैं। इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन एचएसएससी के अंदर, हरियाणा एचटेट के अंदर केवल 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लगभग 1 क्वेश्चन ही बनता है क्योंकि कुल 10 क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये एचएसएससी के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय माना जाता है। कोई भी एग्जाम हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ से लेकर एमटीएस से लेकर ऊपर तक का, क्लरिकल का एग्जाम हो या और कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम के अंदर, हरियाणा पुलिस के अंदर इस तरह के अनेक असंख्य सवाल पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आपको राइट पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आंकड़ों में थोड़ी सी भी हेरफेर हुई, 2011 के संदर्भ में पूछा जाएगा, कह दें कि कुल टाउन कितने हैं, 151, 52, 53, 54। यदि आपको 54 पता नहीं है तो क्लोज कॉन्टेस्ट है, सभी नजदीक नजदीक के आंसर दिए हुए, तो आपका गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर से एक उम्मीद करते हैं कि आपको विभिन्न आंकड़ों का अनुरोध होगा, विभिन्न आंकड़ों का ज्ञान होगा और आप खुद स्वयं किताबों के माध्यम से भी लेक्चर के बाद में अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हो। यदि आपको किसी भी आंकड़े के मिसप्लेसमेंट का लगे, किसी आंकड़ों का किताबों में कुछ आंसर दिया हो, हम कुछ बता रहे हो, तो आप किसी समय भी मेरे से आप पूछ सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, घर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। आप सभी का धन्यवाद।